नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 24 घंटों यानी 26 सितंबर के दिन की। 26 सितंबर दिन होगा शुक्रवार का, और इस दिन भारत में मौसम में क्या कुछ परिवर्तन होगा इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मौसमी सिस्टम जो डेवलप हुआ था उसकी कंटिन्यूटी, उसके चलते हवा की निरंतरता भारत के पूर्वी क्षेत्रों और मध्य भागों में तो लगातार जारी है। दक्षिण भारत पर भी कई जगहों पर बादल डेवलप हो रहे हैं। हालांकि ये सिस्टम लो प्रेशर से अब कमजोर होकर सर्कुलेशन के रूप में है, लेकिन इसके बावजूद जो हवा बंगाल की खाड़ी से आ रही है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं प्रयागराज और उसके आगे भी पहुंच रहा है। और संभावना ये है कि अगले 24 घंटों में ये हवा आगे पहुंच जाएगी इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास रीजन में, और दिल्ली तक भी हवा के रुख में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज जो पश्चिमी हवा चल रही थी दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भागों तक, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश तक, उस हवा को ये पूर्वी हवा पीछे धकेलेगी और इसकी वजह से कई जगहों पर और बादल बनने और कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। और एक नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो रहा है, और ये सिस्टम अगले 2 दिनों में यानी 26 और 27 के बीच में हो सकता है कि इंटेंसीफाई होकर वेल मार्क्ड और डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक पहुंचे। जब ये डिप्रेशन बन जाएगा तो इसके चलते जो पूर्वी घाट है भारत का, और साथ में ये वाला जो क्षेत्र है मध्य भारत का कुछ पूर्वी हिस्सा या पूर्वी भारत के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण भारत के कई राज्य, पहले ये प्रभावित होंगे। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा आगे के क्षेत्रों पर भी मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। भले ही मानसून उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से वापस लौट चुका है और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से वापसी हो चुकी है, चंडीगढ़ से वापसी हो चुकी है। अगले 48 घंटों में हो सकता है कि कुछ और जगहों से मानसून के वापस लौटने की खबर आए, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए मानसून के वापस लौटने का क्रम थम जाएगा, रुक जाएगा, और ये पूर्वी हवाएं पश्चिम तक पहुंचेंगी और इसके चलते देश के कई राज्यों पर मौसम बदलेगा। तो कहां पर किस तरह का परिवर्तन मौसम में दिखाई पड़ने वाला है फिलहाल 26 सितंबर को यानी शुक्रवार के दिन, इसकी बात आइए करते हैं। पूरब से शुरुआत करें तो देखिए पूर्वोत्तर भारत के भागों पर जो हवा पहुंच रही थी, जो नमी का फ्लो लगातार बना हुआ था, ये अभी भी कुछ जगहों पर जारी रहेगा, और इसी के चलते मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा नागालैंड और असम के कुछ भागों में कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं पर भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मेघालय में तेज बारिश थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ जाए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जिसे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल हिंदी में कहते हैं, जो हिमालय के क्षेत्रों, मतलब ये ऊंचे क्षेत्र हैं, हाइट पर हैं, और इन जगहों पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग पर मौसम पश्चिम बंगाल के बाकी भागों की तुलना में अलग होता है। इसका जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है बाकी दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन दक्षिणी जो बंगाल है, जिसमें गंगेय पश्चिम बंगाल का रीजन है जिसे कहा जाता है, यहाँ पर कोलकाता सहित तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावनाएं रहेंगी, और यहाँ पर हवा भी तेज़ चलेगी, और तेज़ हवा के साथ काले घने बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे, और गर्जना के साथ कुछ जगहों पर बरसात होगी। झारखंड और बिहार के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। झारखंड में तो ऑन एंड ऑफ बारिश जारी है कई जगहों पर, लेकिन बिहार में बरसात कम हो रही थी, तो बिहार में मौसम बदलेगा। बिहार में कुछ जगहों पर भागलपुर से लेकर किशनगंज और पूर्णिया, सुपौल से लेकर अररिया, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में भी चांसेस बनेंगे। पटना और वैशाली से लेकर नीचे लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा समेत गयाजी, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और बक्सर, कैमूर, इन जगहों पर भी, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में भी मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बादल पहले की तुलना में, आज की तुलना में कल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, और कल चांसेस भी बारिश के थोड़े बहुत रहेंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में संभावनाएं ज़्यादा हैं ऊपर की तुलना में, क्योंकि नीचे इसका जोर ज़्यादा है। झारखंड में अधिकांश जगहों पर दुमका है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें यहाँ पर हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के बीच, कहीं पर थोड़े समय के लिए तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो ओडिशा के तटों पर थोड़ा तेज़ बारिश की उम्मीद है, संभावना है, और यहाँ पर तेज़ बारिश के चलते कुछ जगहों पर फसलों को अब नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाहे ओडिशा हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर देश में खरीफ फसलें मैच्योर होने की अवस्था में, जो मेजर क्रॉप्स हैं, और मेजर क्रॉप्स में इस तरह की जो बारिश होती है तेज़ हवा के साथ वाली, उसके कारण नुकसान पहुँचने की आशंका कई जगहों पर रहती है। तो अब यहाँ पर किसानों के लिए थोड़ी सी चुनौती बढ़ने वाली है।
क्योंकि यही स्पेल नहीं है, इसके बाद भी स्पेल इन भागों में जारी रहेगा। क्योंकि आप इमेजिन करिए, जो अगला सिस्टम आएगा यहाँ से एंटर कर सकता है नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा, यानी इस रीजन से, और जहाँ से ये एंटर करेगा उसके आसपास के काफ़ी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हवा तेज़ रहेगी, बादल ज़्यादा घने बनेंगे और बरसात की इंटेंसिटी या संभावनाएं भी थोड़ा और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आगे बढ़े छत्तीसगढ़ पर आप देखिए तो उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक अगले 24 घंटों में कई जगहों पर अंबिकापुर, रायपुर, दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यानी एंटायर स्ट्रेच में हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना या आशंका नजर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में तेज बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर संभाजी नगर में बारिश हो सकती है और साथ में नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर में चांसेस रहेंगे। इधर नागपुर, नंदुरबार, नागपुर और भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इधर आगे की तरफ चंद्रपुर में भी और अकोला, अमरावती, यवतमाल में भी चांसेस रहेंगे। हालांकि पश्चिमी रीजन पर बहुत ज़्यादा इधर उम्मीदें नहीं है, लेकिन पूर्वी रीजन में चांसेस रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ेगी। बारिश मध्य महाराष्ट्र में इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अरब सागर की नमी आ रही है। पहले उत्तर की ड्राई विंड्स आ रही थी और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर कुछ बादल उज्जैन और बैतूल, भोपाल के नीचे का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में है और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी बादल बने, जहाँ पर भी क्लियर दिखाई दे रहा है, और कुछ बरसात हमें दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी दिखाई पड़े। यहाँ दक्षिणी क्षेत्रों में मध्य महाराष्ट्र में बारिश होगी। कोंकण, गोवा में कई जगहों पर चांसेस हैं, लेकिन मुंबई हो या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या साथ में गोवा और पालघर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की ही संभावना, ज़्यादा तेज बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, कई जगहों पर बरसात हो सकती है। टीकमगढ़ से लेकर निवाड़ी और ग्वालियर से लेकर इधर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और साथ में पश्चिम में भोपाल और उसके ऊपर का जो हिस्सा है शाजापुर, अशोकनगर, साथ में नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन क्षेत्रों में अभी उम्मीद कम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ हल्की वर्षा दिखाई पड़ सकती है। इसी तरह से गुजरात के क्षेत्रों में वडोदरा के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। इसके ऊपर के रीजन में यानी अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा, यहाँ पर कम संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी चांसेस कम है। गुजरात में और जगहों से मानसून वापस लौटेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है अगले 24 से 48 घंटों के भीतर में। लेकिन गुजरात में कई जगहों पर बारिश भी बढ़ने वाली है, कई जगहों पर बारिश होने वाली है। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलें, यहाँ पर तेलंगाना में भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है और इसी तरह का मौसम हमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, गदग समेत सभी जिलों पर दिखाई पड़ सकता है, जहां भारी बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर तेज बारिश होगी। साथ ही कर्नाटक के तट और केरल, लक्षद्वीप में तेज बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। लेकिन रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भाग और साथ में तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत की तरफ देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है, ऐसे आसार हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, कुछ हवाएं पहुंचेंगी। हवाएं कहां तक पहुंचेंगी? बरेली, शाहजहांपुर से आगे बागपत, बदायूं और बिजनौर होते हुए अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी पहुंचेंगी। इधर ग्वालियर में भी पहुंचेंगी, अली और अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर में भी पहुंचेंगी। तो इस रीजन में भी कुछ बादल आपको कल दिखाई पड़ सकते हैं या थोड़ा धुंधला मौसम दिखाई पड़ सकता है। बारिश भले ना हो, लेकिन मौसम बदला हुआ नजर आएगा आगरा में, अलीगढ़ में, जयपुर में और दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद में, और उमस वाली गर्मी यहाँ पर शुरू हो सकती है। वेस्ट राजस्थान, पंजाब और बाकी जगहों पर पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम के बीच में टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे राइज कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा का, ड्राई विंड्स का लगातार इंपैक्ट रहेगा, जिसके कारण उमस कम रहेगी लेकिन गर्मी ज़्यादा रहेगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।